के अंदर संवेदना नहीं रही। और आज हम पहुंचे हैं जिहुली ग्राम में, जहां पताही प्रखंड गाँव पड़ता है। में और यहाँ हर बड़े बुजुर्ग को मंच द्वारा हम आदर देते थे, सम्मान देते थे। किसी का बच्चा अगर गलत काम कर रहा किया जा रहा है तो और यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति उसे डांट सकता था, जिला के लगा सकता हिंदू था। नवजागरण लेकिन मंच आज के ऐसी बात है क्या? दिनेश कुमार जी, आज किसी के बच्चे को आप रोज लड्डू खिलाए तो वो कभी कहने नहीं। आदर पूर्वक निवेदन करता हूँ कि ये लोग तो हिंदू जागरण के विषय में बहुत ही जानकारी रखते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। हिंदू शब्द हिंदुस्तान से हिंदुस्तान ही में बना। हिंदू जहाँ रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुओं में अपने आप समझने की क्षमता बहुत कम रही है। अपने आप को वे नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी अधोगति हो रही है। हिंदू यदि अपने आप को समझ जाए तो सारा विश्व रह जाएगा। मतलब अपने आप को समझने का मतलब है अपने स्वरूप को समझ रहा है। क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार सिर्फ भारत नहीं विदेशों में होती है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू जागरण ही पर प्रवचन दिया था, सारे विश्व को नतमस्तक कर दिया था। इसके रामतीर्थ स्वामी भी अमेरिका गए थे, उन्होंने भी भारतीय दर्शन का उपदेश दिया था। और अभी आपको परमहंस योगी जो बाबा जी के शिष्य हैं, ये लोग भी अमेरिका में इंग्लैंड में जा जाकर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा की है और उनका सम्मान हुआ है। तो हिंदुत्व को स्वीकार करके जितने बड़े बड़े मनस्वी हैं, तेजस्वी हैं, दार्शनिक हैं, वे नतमस्तक हुए हैं और भारत को जगत गुरु साबित किए हैं। इसलिए हम लोगों को भी इसका हिंदू जागरण का उद्देश्य चारों तरफ फैलाना चाहिए और फैलावें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने प्रचारक हैं, महेश योगी हैं, जिन्होंने योग दर्शन का उपदेश विदेश में किया और उनका सम्मान हुआ है, वह हिंदू दर्शन ही है। बस हम इतना ही बोलकर अपने बच्चों को विराम देते हैं। ग्राम में आज हिंदू नवजागरण मंच के तरफ से हिंदू की दशा और दिशा पर परिचर्चा हो रही है। इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, मैं सब किसी को अभिनंदन और वंदन करता हूं। खास करके इस ठंड के समय में जिला से मुख्य कार्यकारी दिनेश जी और सराठा से जिला प्रधान रमाकांत शर्मा शास्त्री जी कष्ट सहकर इस उम्र में आए हैं। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी पड़ी है 1800 क्या कहते हैं कि मीर गाली बाबर का जो सेनापति था, और राम मंदिर वहां पर जो विक्रमादित्य के द्वारा बना दिया गया था, उसको आकर वह विध्वंस किया था। 1858 ईस्वी में इसके ऊपर कुछ चर्चा चली और 85 में केस से स्टार्ट हुआ, केस किया गया। वह केस 134 वर्ष तक चला सुप्रीम कोर्ट में। देश 1947 में आजाद हुई, लेकिन 1947 के बाद में इस देश के कर्ता धाता जो भी रहे हों, वो लोग मंदिर का विरोध ही किए। यह प्रमाणिक है, यह कहने की बात नहीं है, बल्कि राम को काल्पनिक कह दिया गया। 24 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया कि राम के संबंध में कोई काम नहीं हो, यह काल्पनिक है। रामेश्वरम बांध को भी काल्पनिक कह दिया गया। और 1985 से 134 वर्ष तक, आज 24 में 136 वर्ष हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। और उस समय की सरकार बार बार अड़ाना लगाती रही कि राम का निर्माण नहीं हो, यदि उन राम का मंदिर का निर्माण नहीं हो, यदि इस तरह की बात यदि उनके दिल में राम के प्रति, भारत का जो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम के प्रति, यहाँ के सनातनियों के प्रति, हिंदुओं के प्रति यदि थोड़ा सा भी भावना दिल में रही होती, तो राम मंदिर का निर्माण पूर्व में ही हो गया रहता। दुख की बात है
कि हम जितने भी भारत के सनातनी थे अफीम खाकर एक तरह से कहिए सोए हुए थे। हम लोगों में कोई जागृति नहीं था, खून हम लोगों का पानी था। लेकिन यह फैसला 9 नवंबर 1919 में सुप्रीम कोर्ट से हुआ और 5 अगस्त को अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा वहां पर स्थापना की गई, राम मंदिर निर्माण की वहां पर स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। जानते हैं कुकर्म कहने के लिए पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो आदमी धार्मिक होता है उसका भी नाम लोग लेते ही हैं, जो कुकर्मी होता है उसका भी लोग नाम लेते हैं। भूमि जिहुदी में आयोजित हुआ। यद्यपि पहले ही कहा गया कि उपस्थिति कम है, लेकिन हम उससे घबराते नहीं, क्योंकि हमने यह काम शून्य से प्रारंभ किया है। आज इतनी उपस्थिति है। हरिनवन बाबू ने अपने संबोधन में राम मंदिर की चर्चा की। ये हिंदू समाज की दशा और दिशा पर विचार करने के क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि आज 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का पावन मंदिर जो निर्माणाधीन है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। वह मंदिर अयोध्या में तो प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम पहले से है, केवल मंदिर निर्माण की बात है। वो मंदिर निर्माण जो है निश्चित रूप से हिंदुत्व के गौरव का प्रतीक बन रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि क्या यह श्री राम मंदिर पहली बार अयोध्या में बन रहा है? यह श्री राम मंदिर पहली बार अयोध्या में बन रहा है। इसके पूर्व भी वहां मंदिर था, इससे पहले भी वहां मंदिर था, कई बार मंदिर बने हैं। विक्रमादित्य के द्वारा जो निर्मित मंदिर था उसे 1528 में बाबर के सेनापति मीर कासिम के द्वारा ध्वस्त किया गया। आज फिर से मंदिर बन रहा है। आज हिंदू जिस स्थिति में है, जरा भी ध्यान देंगे मेरी बात पर, आज हिंदू जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही अगर बना रहा तो क्या यह मंदिर सुरक्षित रहेगा? पहली बार नहीं बन रहा है, कई बार बने हैं, फिर आज बन रहा है। क्या यह मंदिर इसकी गारंटी है? नहीं है, क्योंकि आज अपने समाज में ही आप देख लीजिए, एक महानगर है जिहुदी। हमको उपस्थिति का ये नहीं है, लेकिन विचार ये बात है कि हिंदू समाज की उदासीनता आज हमें इस स्थिति तक पहुंचाएगी। हम
हिंदू समाज जिस स्थिति में उदासीन है उससे फिर इस राम मंदिर की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए हिंदू नवजागरण मंच गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके आपसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि आप जगिए, अपनी उदासीनता का त्याग कीजिए। वह अद्भुत मंदिर जो हमारे गौरव का प्रतीक बन रहा है, वह फिर से किसी की बुरी नजर उस पर न पड़े, कोई उसे छूने का साहस नहीं करे। यह तभी संभव है जब हम संगठित होंगे। इस तरह की अनेक बातें हैं। आज जो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, प्रायः 40 से ऊपर के लोग ही हैं यहाँ, लगभग 40 से ऊपर के लोग यहाँ बैठे हैं। परिचर्चा का मतलब क्या है? परिचर्चा का मतलब है एक साथ बैठकर चर्चा करना, एक साथ बैठकर चर्चा करना। क्योंकि हिंदू समाज हिंदू के नाम पर, हिंदू के विषय पर एक साथ नहीं बैठता। अगर आज कोई एक खास जाति का अगर यहाँ एक सम्मेलन कर दिया जाता है, आमंत्रण पत्र नहीं भी मिलता, तो उस जाति के 8-10 गांव के लोग 2-4 जरूर इकट्ठा हो जाते। अगर आज किसी पार्टी के बैनर तले कोई कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता तो 8-10 गांव के लोग 1500 इकट्ठा हो जाते। कर सकते हैं बहुत कुछ। अगर जो हम तय करेंगे, जिस पर जो तय करेंगे, जिस पर सहमति करेंगे, उस काम को करें। तो ये परिचर्चा सिर्फ भाषण सुने और फिर बाद में दरी या कुर्सी चला गया, बात यही रह गया, उसके लिए नहीं हो रही है। अगर यहाँ किसी बातों पर सहमति बनती है, आपको लगता है कि नहीं यह काम करना चाहिए, तो उस काम को करने तक जाने के लिए परिचर्चा हो रही है। तो 3 सूत्र है हमको। एक, संवाद करना है, बैठना है। दूसरा, सहमति बनाना है। हम नहीं कह रहे कि जो सहमति अगर आपकी नहीं होगी तो उस काम को नहीं करना, लेकिन अगर सहमति आपकी है, आपको लगता है कि यह काम अच्छा है, तो उस काम को करना चाहिए। तो संवाद, सहमति, सहकार। संवाद से शुरू होकर हम सहमति बनाएंगे और सहमति जब बन जाएगी तो हम साथ में कुछ काम करेंगे। इसलिए यह परिचर्चा का आयोजन हिंदू राम मंच कर रहा है। इसलिए पहले काज करेंगे। अब थोड़ा सा विषय पर मैं आना चाहता हूँ, हिंदू समाज की दशा एवं दिशा। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि भाई अभी राम मंदिर बन रहा है, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे भी हो रहे हैं। अच्छा, 90 और 92 2 आंदोलन हुए। एक 90 में अयोध्या जब रानी जी का रथ निकला और काफी मुलायम सिंह ने गोली चलाया, और 92 जिस समय, दूसरी बार में जिस समय ढाका विध्वंस हुआ। आप लोगों में से कोई गए थे क्या उस आंदोलन में? जो 90 में कि 92 में? 90 में कि 92 में? कहाँ थे? कहाँ पकड़ा गए थे कि चले गए थे? वहाँ बहुत लोग तो जेल में रह चले गए, रास्ते पकड़ा गए थे। कहाँ थे? मोतिहारी में, यूपी में। यहाँ तो नहीं, मोतिहारी रह गए, जिहुरी रह गए, नहीं, उत्तर प्रदेश को हम क्रॉस कर गए ना। हम लोग मोतिहारी तक, जिहुरी तक बहुत नहीं, वहां तक चले गए, अयोध्या तक चले गए। ऐसे नहीं, उनका स्मरण ज्यादा सुनना चाहिए। इसलिए मैं कहा, मैं गया था, मैं 90 में बस्ती जेल में था 15 दिन, 20-22 वर्ष की आयु थी, एक कुमार था। आज 90 के बाद 33 वर्ष लगे। ईश्वर की कृपा है, हिंदू समाज का एक उत्साह है कि आज मंदिर का हम लोग जीवन में देख रहे हैं, दूसरे आंदोलन में गए, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम जीवित हैं। तो यह सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझने का एक क्षण है। किसी पर आरोप प्रत्यारोप और हिंदू समाज के आपस में ही विवाद करने का, ये राजनीति वाले राजनीतिक विवाद करेंगे, हिंदू के नाते हमको विवाद लेकर नहीं। तो अभी तो सारों शंकराचार्य को ही गरियाने वाले बहुत हिंदू लग पड़ गए। ऐसा नहीं करना। हाँ, हमको श्रद्धापूर्वक उस दिन जो हो सके, व्यक्ति से लेकर, परिवार से लेकर, समाज से लेकर, व्यक्ति के स्तर पर 22 तारीख को सुबह में सूर्योदय पहले उठना, अपना स्नान ध्यान करना, मंदिर में जाना, पूजा करना,
बढ़िया उस दिन विचार रखना, घर में भी सब लोग, परिवार के सभी लोग उठ जाए, उस दिन आरती हो, खीर पूरी बने घर में, परिवार में दीपक जले, परिवार पर घटी लगे, गांव स्तर पर सुंदरकांड का पाठ हो, आराधना हो, हनुमान आराधना हो, अष्टयाम हो, इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, करना है। अनावश्यक विवाद में राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया गया इस हिंदू समाज को बांटने के प्रयास में अपने स्वयं को नहीं पढ़ने न उस संदर्भ में कुछ बोलना। लेकिन हम जिसे उठा रहे हैं हिंदू नौजवान मोर्चा काम आज से 10 साल पहले से हम उठा रहे हैं 1528। उस समय तो कोई कांग्रेस पार्टी नहीं थी। जिस समय अयोध्या का मैं राम मंदिर जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद बनाया गया 1527-28 निर्वाचित हुआ, उस समय तो कोई कांग्रेस नहीं था, उस समय पूरा हिंदू समाज था। उस समय किसको दोष देना? कितने थे मुसलमान उस समय? ऐसी स्थिति क्यों आई? कभी सोचे हैं क्या? सोचना चाहिए। उस समय भी 20% से ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं थे इस देश में, 80% हिंदू थे। लेकिन 80% हिंदू राम के जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बना दिया गया। क्या कर रहा था यह हिंदू? स्थानीय अयोध्या के लड़ाई में वहां के संतों ने कुछ लोग मरे गए, लेकिन पूरा हिंदू समाज अगर उसका विरोध करता, जग जाता, संगठित होकर उसका प्रतिकार करता तो होता क्या? नहीं होता। उससे और पहले जाइए, ये 800, 700, 1000 वर्षों की जो हमारी गुलामी रही, उस समय क्या था? उस समय तो उसमें 20% भी मुस्लिम नहीं थे। 712 ईस्वी में पहला मोहम्मद बिन कासिम कश्मीर में पहला इस्लाम का कदम पड़ा। तो आखिर हिंदू समाज जो इतना जागृत था, सोने की चिड़िया थी, या हिंदू समाज विश्व गुरु का पृष्ठभूमि लिए हुआ था, जिस हिंदू समाज के पास वेद था, जिस हिंदू समाज के पास उपनिषद था, जिस हिंदू समाज के पास गीता था, जिस हिंदू समाज के पास राम जैसा चरित्र था, वह हिंदू समाज कुछ गुंडा टाइप के लोगों का गुलाम होता चला गया। गुंडा टाइप के लोग, वो कोई बहुत ही विद्वान लोग थोड़े थे, वो तो मारपीट करने वाले लोग थे। तो इतना समर्थ समाज, इसके कारणों को समझना पड़ेगा, और वह कारण आज भी विद्यमान है। क्या वह कारण आज विद्यमान नहीं है? तो उस कारण को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, देश आजादी के बाद तो कश्मीर से पलायन कर गए, कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा ना। उसमें तो मुस्लिम का राज ये नहीं था, देश आजाद हो चुका था, हिंदुस्तान का होता कश्मीर। तो हमारा समाज अपने इतिहास को गहराई से समझना नहीं चाहता, वो अपने कमजोरियों को देखना नहीं चाहता, वो अपने गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहता। हिंदू नारायण मंच ने कहा कि नहीं, यह इतना सामर्थ्यवान समाज, विश्व गुरु रहा समाज, यह अगर इस दौर में गुजरा है तो इसको फिर उठाने के लिए काम करना पड़ेगा। कल स्वामी जी बाबा ने चर्चा की, कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुत्व के पताका पूरे विश्व में फहराया, और युवाओं को, खासकर युवाओं को जागृत करने का एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि युवा को ही करना पड़ेगा। नहीं, आज अपने कार्यक्रम में देखिए, अपने जो भी है लोग अधिकतर 50 वर्ष से ज्यादा रहते युवा है इस कार्यक्रम। जिस युवा के भरोसे ही उस रामराज्य की सपना, एक समर्थ भारत की सपना स्वामी विवेकानंद जी आज से 100-150 वर्ष पहले जो देखा था, 150वीं जयंती है उनकी, आज उसको युवा विवेकानंद को ध्यान याद भी रखा है क्या? विवेकानंद के बातों को समझ रहा है क्या? वो राष्ट्र निर्माण में अपने को सर्वस्व झोंक देना, उसकी ऐसी भावना है क्या? आज तो हम बहुत सतही हिंदू बन गए हैं। अभी कोई भाई साहब ने कहा कि हम ये पक्का हिंदू जय जय होगा, वो वोट भाजपा फूल छाप दे, यानी फूल छाप के वो वोट दे देना, अपने आप को बड़ा हिंदू समाज सबसे बढ़िया बड़का हिंदू हो गए। जो फूल को वोट नहीं दे रहा है वो हिंदू नहीं है, छाट दीजिए उसको। कुछ फेसबुकिया हिंदू इधर हो गए हैं। अगर व्हाट्सएप पर ऐसा बात अगर आप लोग तो देखते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक पर, बस वो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर तभी लम्हा बात लिख देनी हिंदू हो गया, हम बड़का हिंदू हो गए। हिंदुत्व का कखा का मालूम है।
अभी मैं आ रहा था, 1 महीना भी सरस्वती पूजा है। हिंदू समाज की दशा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं वहां से चला, मुझे फिर भी समय पर पहुंच आया, लेकिन 11:15 पहुंचना था, 10:30 में वहां से बस खुली, 45 मिनट लगता है, 10 मिनट लेट हो गया। जानते क्यों लेट हो गया? 4 जगह 1 महीना है सरस्वती पूजा का चंदा, और जानते किस टाइम में 4 गो लौकरा, जिसको पढ़ने से प्रधान जी कहते हैं बड़ा अच्छा बात, 4 गो लौकरा हमको लगता है स्कूलों नहीं किया होगा, लाठी लिए हुआ है, डंडा लेकर ऐसे ऐसे बस पर मार रहा है, क्या है तो सरस्वती चंदा है, 5 रुपये रोक दिया। उससे पूछ दीजिए कि अगर तुम जो जिसकी चंदा मांग रहे हो सरस्वती किसकी देवी है, उसमें तो कोई नहीं बता पाएगा कि सरस्वती विद्या की देवी है, लेकिन वह हिंदू का पहरेदार है, वो भी समझेगा हम बहुत बड़े। सतही रूप में हिंदू का उभार पर मत संतुष्ट होइए। हमारा हिंदुत्व का मूल्यांकन हिंदुत्व के दृष्टि में जब करेंगे हम लोग, तब हमको अपना समझ में आएगा। अब कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदू समाज विश्व गुरु था तो ज्ञान के बल पर था। विश्व गुरु किस चीज के बल पर था? ज्ञान के बल पर था। क्योंकि गुरु शब्द इंजीनियरिंग कोई करेगा तो इंजीनियर कहलाएगा, गुरु ज्ञानी के बल पर कहलाएगा। तो विश्व गुरु में ज्ञान कब थे? हमारा ज्ञान का क्या स्तर था? तो ज्ञान का हमारा स्तर था कि हमारे समाज में उस समय प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग नहीं था, मशीन, किताब नहीं छपते थे। श्रवण परंपरा से सुनकर चतुर्वेदी हुआ करते थे, होते थे ना चतुर्वेदी टाइटल। आज भी बहुत सारा समाज में है, कोई ब्राह्मण समाज का नहीं था वो जो चतुर्वेदी का मतलब, जो हिंदू समाज में 4 वेद का जानकार था उसको चतुर्वेदी कहते थे। कोई तो 4 वेद अगर वो जानता तो चतुर्वेदी कहलाता था। 3 वेद जो जानते थे वो त्रिवेदी कहलाते थे। 2 वेद जानते थे वो द्विवेदी कहलाते थे। लेकिन हम लोग कभी सोचा है क्या कि एक वेदी, वेद जब 4 है तो एक वेदी टाइटल क्यों नहीं है? एक वेदी टाइटल भी होना चाहिए था, लेकिन एक वेदी टाइटल नहीं है। लेकिन जब इसको गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय एक वेद का ज्ञान सभी हिंदुओं को था। एक वेद का ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। हाँ, एक वेद से ज्यादा जो हो गया तो द्विवेदी हो गया, तो 3 को जान गया त्रिवेदी हो गया। और कहते हैं विश्व गुरु के समय हमारा तोता भी वेद की ऋचा बोलता था, तब हम विश्व गुरु थे, यानी उतना ज्ञान में हम सक्षम थे। और आज की स्थिति लोग कहला कि विश्व गुरु बन जाएंगे, हम कहते हैं कि उनको या तो उसको अपना अंदाजा नहीं है, और आज उस ज्ञान पर जब हम जाएंगे तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? हमारे समाज में कितने युवाओं को हनुमान चालीसा याद है? वेद तो छोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय याद है, 2 पंक्ति का महामंत्र। कितने लोगों को याद है? वेद बहुत बड़ी बात हो गई, गायत्री मंत्र नहीं याद। हनुमान चालीसा तो पहले डिग्री में पढ़े नहीं पढ़े सबको हनुमान चालीसा आता था। लेकिन आज हमारे ही बच्चे, हम दूसरे की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो जागरूक कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे आईए बीए एमए इंजीनियरिंग क्या क्या कर लिए, लेकिन ये 5 रुपए का हनुमान चालीसा वो याद नहीं करते। हमारा बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन इस बात की हमको कोई चिंता नहीं है कि हमारे बेटा को ठीक हम नहीं करें कि इंजीनियरिंग मत कराइए, लेकिन हमारे बेटा को हनुमान चालीसा भी याद रहना चाहिए। ये कितने गार्जियन को चिंता है? ये है हमारी दशा। हम ऊपर ऊपर हवा में घूम रहे हैं। हमारे बच्चे को, हमारे नई पीढ़ी को हिंदुत्व का भूल गया है। ये हनुमान चालीसा तो जो भूल गया उसको देख के विश्व गुरु बना दीजिएगा कि पहले कोखोगा सिखाना पड़ेगा, परिवार में सिखाना पड़ेगा, दूसरा पढ़ाना तो हम क्या होगा? ये स्थिति ज्ञान के मामले में है। और थोड़ा संस्कार के मामले में अपनी स्थिति समझ लीजिए। बहुत दिन छोड़ दीजिए, आज से 40-50 साल पहले इस जो 50 वर्ष के जितने उम्र के लोग हैं, आप सभी, हम भी 50 के ऊपर चले गए हैं, हम लोग भी उस समय कहीं बाहर से गांव में आते थे तो गांव के किसी भी जात के बुजुर्ग है उनको प्रणाम भैया प्रणाम चाचा कहते थे कि नहीं कहते थे? सब कोई कहता था, कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। आज हमारा बेटा किसी को प्रणाम करना चाह रहा है, ये नहीं दिख रही है हमको कि हमारी दशा क्या हो रही है। प्रारंभिक शिष्टाचार हमारा नई पीढ़ी भूल चुका है। आपके दरवाजे पर
होगा बेटा बैठा हुआ है, आप कहीं किसी काम में है, चाहे घर के भीतर है, कोई जाता है, वो मोबाइल देख रहा है, रघुनाथ बाबू बाहर, वो यह भी नहीं जानना चाह रहा है, खड़ा हो जाए, अच्छा बैठी चाहता है जो प्रणाम का हाल बने गए, कुछ नहीं खान, बस मोबाइल में उठने की भी जरूरत नहीं महसूस कर रहा है। और ये कोई बाहर नहीं हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। ये हमारे संस्कार की स्थिति है। हमारी पूजा पद्धति, हमारी जो मंदिर व्यवस्था थी, हिंदू समाज की दशा को हमको समझना पड़ेगा। हमको नीचे की बात, अपने गांव की बात दिखाई नहीं पड़ती है। एक के बड़ा अयोध्या, एक के बड़ा चीन पाकिस्तान की बात समझ में आती है। हम लोग गांव में घूमते रहते हैं, हम लोग एक मंदिर में चलते हैं, बताएंगे। हमारी एक मंदिर व्यवस्था थी, गांव के हर कोना पे, बड़ा गांव है तो बीच में ऐसे मंदिर हुआ करते। उस मंदिर में घंटी लगा रहता था, आज भी घंटी लगा हुआ है। घंटी भगवान को जगाने के लिए नहीं लगा रहता है। आर्थिक अमन से परिवार के लिए 3 काम है। मैं शुरू में ही कहा हूं, यह सभी काम सनातन संस्कृति का है। हम लोगों ने 5 साल 25,000 लोग मेहनत करके उसमें से अमृत निकाले हैं। ऐसे ये चंदन लेकर नहीं घूम रहे हैं, इससे छोटा चीज नहीं मिला। और ईश्वर की कृपा से आज 500 गांव में आज लाखों लोग चंदन लगा के संपर्क लेकर इस रामराज की यात्रा में शामिल हो चुके। और आज जीवली भी पहले से है, लेकिन चलिए आज बड़ा अच्छा मात्रा में हो गया, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है रघुनाथ बाबू को। परिवार के लिए 3 काम है। परिवार में भी संस्कार का बीज वो आपके परिवार में होगा। वो तीनों काम आप सभी के घर में होगा, लेकिन उसको करना क्या है, आपके गांव के सब घर में वो कैसे हो। और वह काम है, हर परिवार में 3 अस्त्र, तुलसी, शास्त्र और शस्त्र। तुलसी का पौधा, इसमें कोई जाति पाति हुआ है, इसमें कोई पैसा टाइम लगता है, आपके घर में होगा आप, लेकिन आपके डोम के घर में तुलसी है, वहां तक कैसे तुलसी जाए? बिना चंदन के पुरुष एक हिंदू नहीं, और बिना तुलसी के हिंदू का घर नहीं। अगर आप किसी को, जिसको भी हिंदू मानते हैं, जिसका भी नाम राम प्रसाद, राम अवतार या जो भी है, दिनेश है, महेश है, हिंदू है, वह हिंदू है। टाइटल बाद में जो भी हो, सिंह हो, राम हो, शुक्ला हो, शर्मा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसका नाम हिंदू है, उस घरों तक कैसे तुलसी जाएगा? इसलिए जीवली के हर घर में, अगर आपके यहाँ भी अगर सूख गया है तो बिना तुलसी का नहीं रहना चाहिए। ये तुलसी आपके घर में संस्कार का बीज, तुलसी लगेगा, वहाँ को उन्होंने पैखाना करने देगा बच्चा को, वहाँ अपना माथे बना निपेगी पोतेगी, साफ रहेगा। वहाँ को तारी बज के पिएगा? नहीं पिएगा। तुलसी नहीं, सुबह शाम आरती अपना दिखाएगी, दिया दिखाएगी, दिया जलाया जाएगा, तो घर का संस्कार का शुरुआत होगा। भाई एक तुलसी का पौधा, दूसरा एक शास्त्र। अभी हमने कहा कि जहां जिस पूर्वज, जो हमारे पूर्वज 4 वेद के जानकार थे, हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, तो हम हनुमान चालीसा से ही शुरू करें। अगर आपको सक्षम है तो आप वेद, उपनिषद, रामायण रखिए, नहीं तो एक 5 रुपए का हनुमान चालीसा आता है। हनुमान चालीसा जहां जिस घर में रहेगा, पॉकेट में हम रखते हैं, वहां विघ्न बाधा नहीं आता रहता है, तो सब कोई जानता है। तो बिना हनुमान चालीसा का एक भी हिंदू घर न रहे। ये काम नहीं हो सकता है क्या? इस काम को करना है। ये काम हमारा काम है, हमारे गांव का, हमारे जीवली के सभी घरों में कैसे हनुमान चालीसा पहुंचेगा, इसकी चिंता करनी है। और फ्री में नहीं बांटना है, उसको कहना है 5 रुपए को खर्चा ना करो। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा है 50 को 250 300 रुपए का 50 को किन लाइए, 5-5 रुपया लेकर दीजिए लोगों को, फ्री में दीजिएगा फिर। तो एक तुलसी का पौधा और एक हनुमान चालीसा, इसमें कोई जाति पार्टी संस्था नहीं ना है। क्योंकि शास्त्र अगर घर में नहीं अमल छोड़ देंगे तो श्रवण कुमार जैसा बेटा कैसे बनेगा जब उस श्रवण कुमार की कहानी नहीं मालूम होगा? भरत जैसा भाई कैसे होगा जब भरत के बारे में उसको मालूम नहीं होगा? अब स्कूल में आप एक दिन में नहीं ना बदल देंगे। मोदी जी तो 10 साल से आए, कैसे बदल थोड़े देंगे स्कूल का? देश है, संविधान से चलता है, बहुत तरह की समस्या है वहाँ। लेकिन इसके करने के लिए हमको घर में हनुमान चालीसा, गीता रामायण रखने कोई रोक देगा क्या? इसको नहीं रोकेगा हमको। हम दूसरे के फेर में काहे पड़े? हमको अपने घर में हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र। तो एक शास्त्र और तीसरा एक शस्त्र। हमारे जो भी देवता, भगवती तो साक्षात शक्ति की देवी है, क्योंकि सभी देवताओं ने अपना शस्त्र प्रदान किया हुआ, हमें ना शक्तिशाली की। और उस किस दरबार में है? हनुमान जी के पास बिना गदा के देखे हैं क्या हनुमान जी का फोटो? बिना धनुष के राम जी का, बिना सुदर्शन के कृष्ण जी का। तो शस्त्र हमने किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, हमारे देवता धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा,
अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए एक कानून सम्मत नरकटिया फरकटिया के फेर में अपराधी नहीं बनना है। अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है, अगर आप करोड़ों का बिजनेस है तो राइफल बंदूक का लाइसेंस कराइए, नहीं तो एक लाठी गांव में तो ऐसा ही बांसुरी में काट लेगा, बिना लाठी तलवार के एक भी हिंदू घर न रहे। ये 3 चीज आपके घर के संस्कार को बदलेगा, आपके घर की व्यवस्था को बदलेगा। हम बड़ी बड़ी बात नहीं करें कि एक बार घर को एक कर दिए, वहीं बड़का बड़का परिवर्तन चलता है, नहीं सुनता नहीं चलता है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो यही रुक रुक कर कदम बढ़ाइए, चंदन से शुरुआत कीजिए, तुलसी एक बार छड़पिए नहीं तो सरपते छड़पते हजारों साल बीत गया, लक्ष्य नहीं प्राप्त किए। लेकिन इस हिंदू नवजागरण मंच का जो फॉर्मूला है, एक एक कदम चलकर और विश्वास कीजिए, अरे बेटा तक तो नहीं होगा लेकिन पोता तक जरूर दृश्य बदल जाए। लेकिन हम चलेंगे तो परिवार के लिए कौन काम हो गया, कौन कौन काम हुआ? तुलसी शास्त्र शस्त्र। चंदन तो तुलसी शास्त्र शस्त्र आपके घर में किसी अधिकतर लोग के पास होगा, लेकिन हमारे गांव में भी ये अभियान चले, इसके लिए संकल्प लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? इसमें कोई नुकसान नहीं ना है। तो एक बार और संकल्प लीजिए, ओम। जिनके घर में मुरझा गया है, जिनके घर में हनुमान चालीसा फट गया है, हनुमान चालीसा जरूर वकील किया। 5वां क्या है? वो भी हमारे अभी वो हमारे पूर्वज का दिया हुआ है। अब पूर्वजों मत कहिए, वो हमारे चिड़िया चुरू है, वो हमारे हिंदुत्व की चिंता बहुत ज्यादा करती है। भारत का कोई भी गांव नहीं है जहां पीपल नहीं है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है। और पीपल के बारे में हम उतना नहीं बताए, हमसे 10 गुना ज्यादा जानते हैं। आज पीपल एक्सपोर्ट हो रहा है, पर्यावरण के रिसर्च में आया है कि पीपल से बड़ा पर्यावरण के रक्षक कोई नहीं है। और अमेरिका में और जापान यूरोप में पीपल यहाँ से जा रहा है, तो हमारा पीपल यहाँ भी पीपल है, लेकिन हमारे पूर्वज लगाए नहीं। अगर ये नया है तो ठीक है, नहीं तो हर गांव में 1-2 नया पीपल का पेड़ जरूर लगे। गांव की पहचान पीपल से, घर की पहचान तुलसी से, हिंदू की पहचान चंदन से। ये 5 काम ये आपके गांव को, अगर जैसे पीपल है, अब पंचायती पहले पीपल के नजदीक होती थी, क्यों? क्योंकि पीपल ठन को झूठ बोलने का, कोई पैसा लगे पंचायती बोलने वाला काम नहीं करता। पीपल ठन पंचायती कीजिए, सामाजिक काम है पीपल ठन कीजिए। बहुत है, पीपल स्वच्छ हवा देता है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो चंदन तुलसी शास्त्र शस्त्र पीपल, ये 5 काम पहला कदम। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ये राम राज्य की यात्रा में 500 गांव चला है, उस यात्रा में ज्यूली शामिल हो गया। चलिए, दूसरा कदम है संगठन। देखिए, यह काम भी अकेला कोई नहीं कर सकता है। अकेले आज चंदने के लिए कोई आदमी संकल्प लेके जाएगा, 4 आदमी कहने लगे का सब के फेर में पड़ल बा, ये तरह होला का जान सब फेर चुनाव हुई थी का भाजपा के चक्कर में पड़ल बा। लोग कोई भाजपा बात किए नहीं, लोग की सोच ऐसी है। और वो अकेला आदमी क्या होगा, 1 दिन 2 दिन संकल्प लेगा, बाद में निराश हो जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन वहीं अगर 5 आदमी इस बात को करे, अगर एक आदमी कहा कि कते का जो है बढ़िया काम बताओ तो ना करिए, दिन भर ताश खेलिए, दिन भर नहीं बढ़िया, अगर 4 आदमी बोलने लगे तब चुपाएगा नहीं चुपाएगा। तो समाज में संगठन का भाव, एकता का भाव। आज हम बहुत जाति पर भाषण देते हैं, या जाति या हो, लेकिन हमने प्रयास किया है क्या कि हमारे गांव में, छोड़ दीजिए भारत की हिंदू की एकता, हमारे गांव में ऐसे कार्यक्रम हो कि हमारे गांव के सब जाति हिंदू के नाम पर इकट्ठा हो। आज भी मैं जाता हूँ, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर भुइयार का गांव है तो खाली भुइयार इकट्ठा हो जाएगा, ग्वार के गांव है तो खाली ग्वार इकट्ठा हो जाएगा, बनिया गांव है खाली बनिया इकट्ठा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं जाती है तुम्हारी दृष्टि? इस हिंदू समाज को एक साथ बैठाना है, हिंदू समाज में एकता का स्थापित करना है। इसका पहला कदम के लिए हिंदू नवजागरण मंच ने ये 5 चीज तो अपने सनातन संस्कृति से लिया है, लेकिन ये संगठन का ये विचारों, ये सिस्टम एक बनाया है, वो हिंदू नवजागरण मंच का अपना है। और ये मोतिहारी से शुरू हुआ है, और ईश्वर अगर इससे जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यह सिस्टम पूरे दुनिया में लागू होने वाला है। जहाँ हिंदू रहेगा और हिंदू समाज की दशा दिशा बदलने में एक बहुत बड़ा काम होगा। और वह काम है हर मंगलवार सप्ताह में 1 घंटा के लिए हिंदू समाज अपने गांव में बैठना शुरू करे। उसको हम मंगल मिलन कहते हैं। जो क्या कहते हैं, प्रतिदिन 1 मिनट चंदन से मांग जो करना है कीजिए। और सप्ताह में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं हम क्या? उसे 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते हैं? मंगलवार हनुमान जी का दिन है, कोई शुक्र को अपना दिन बना लिया, कोई बीफे को बना लिया, कोई इतवार को बना लिया। हमारा
तो मंगलवार हनुमान जी का दिन है। गुरु रामहंस ने कहा है कि मंगलवार के दिन हिंदू समाज 1 घंटा के लिए, मंदिर बहुत बढ़िया है तो मंदिर पर चबूतरा बैठिए, नहीं ठंडा है तो मंदिर नहीं तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठिए, कोई बहुत लकीर के फकीर नहीं बनाना है, बैठना जरूरी है। नहीं सभी गांव बैठ रहे हैं, 20 आदमी से बैठना शुरू कीजिए, 10 आदमी से बैठना शुरू कीजिए, लेकिन बैठना शुरू कीजिए। उस मंगल मिलन का अपने जिला प्रधान जी भी कुछ उस विषय में विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुख्य है कि किसी तरीके से हिंदू समाज, हिंदू के रूप में सब जाति सब पार्टी के लोग, वहाँ कोई हम पार्टी की चर्चा नहीं करेंगे, वहाँ कोई हम मुसलमान, वहाँ अपना विषय है, हम वहीं कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, कुछ उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, कुछ समाज की चर्चा करते हैं, कुछ स्वच्छता की, कुछ शिष्टाचार की, अपने समाज में कैसे अच्छाई हो इसकी चर्चा करते हैं, अंत में संगठन की चर्चा करते हैं। तो एक हिंदू नौजवान